लोगों के बीच में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय साहब आए हुए हैं। हम डॉक्टर मयूर साहब से आग्रह करते हैं कि आए और 2 मिनट में अपनी बातों को खत्म करेंगे। साइड से लीजिए, थोड़ी मजबूरी साइड लीजिए ना, भाषण में सब सुने। डॉक्टर जितेंद्र साहब अपनी बात को करेंगे। डॉक्टर मयूर साहब आपसे गुजारिश है मंच पर आकर के अपनी बात 2 मिनट में खत्म करना चाहेंगे। डॉक्टर मयूर साहब, डॉक्टर मयूर साहब नहीं बंद नहीं भेजा सा बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर। बहुत ही बात है जमीन पर भूमि पर हम लोगों को जो पूर्व केंद्रीय मंत्री पधारे हुए हैं, ये बहुत ही खुशनसीब की बात है कि हमारे जनता, हमारे ग्रामीण भाई बहनों बुजुर्गों, ये पहली बार है जो ये शख्सियत देखने को मिला है। भाइयों, हम जनता हैं, हम जनता भूखे हैं विकास का। जो मेरे दुख दर्द सुनेगा, जो मुझे दुख दर्द में साथ देगा, जो मुझे विकास देगा, मैं उसी को पहचानूंगा, मैं उसी को जानूंगा। आज हमारे बीच वो शख्स आकर के पधारे हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारे जनता की दिक्कतें, हमारी जनता की समस्याएं इनके पास जाएगा और ये इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। हम जनता इनके साथ हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी जो है बहुत सारी बात, एक वक्ता ने अभी घर के आने से कुछ देर पहले अपने वक्तव्य में प्रखंड स्तर की बात को जो है उजागर किया, जो 5 विभाग से लेकर के और प्रखंड के हर विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो बिचौलिया को रखे हुए हैं और उन्हें जनता को चूसने का काम करते हैं। चाहे वो पैसा से हो, उनकी परेशानी से हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको पैसा चाहिए, जहाँ से हो आप पैसा दे दीजिए, घर बैठिए, आपका काम हो गया। और जनता के पास में पैसा नहीं, हर दिन कमाता है, 300 रुपया मिलता है, 300 में वो दवा कराएगा कि अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, 300 रुपया का जेब भरेगा। भाइयों, इस सरकार में मुझे विकास तो मिला है, लेकिन अफसर का ही इतना है जिसका कोई जवाब नहीं है। वो अफसर नहीं है, वो अफसर मेरा नौकर है। मैं इस गांव में रहूंगा, इस प्रखंड में रहूंगा, इस थाना में रहूंगा और ऐसे ऐसे प्रखंड पदाधिकारी, ऐसे ऐसे थाना प्रभारी कितने आएंगे और जाएंगे, लेकिन वो मेरा सेवक है, वो मेरा नौकर है और उनके हमको नौकर समझता है। जनता किसी का नौकर नहीं होता है, जनता मालिक है, जनता मालिक है और मालिक को जो है नौकर समझता है। मैं यही आग्रह करता हूँ, मैं यही निवेदन करता हूँ सर को, जो ये प्राथमिक बात है, ये जो है बहुत प्राइमरी बात है, इस बात पर थोड़ा विचार करेंगे, ध्यान देंगे और जनता की उपकार करेंगे। धन्यवाद। जनता आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आरसीपी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, आरसीपी बाबू जिंदाबाद। अब भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री, हम लोगों के नेता माननीय रामचंद्र प्रसाद जी पूर्व पार्षद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी बातों को विस्तार पूर्वक रखेंगे। बहुत बहुत बाद में देखिए सरफराज, आपके यहाँ के रहने वाले है ना, और बरसों से उनको
और वर्षों से हमने इनके काम को शांत शांत रहिए। हमारे साथ जो भी आए हुए हैं आप ही के जिले के रहने वाले हैं, मुन्ना बाबू हैं, हमारे झा जी हैं, नीरज जी हैं, बहुत सारे हमारे पटना से भी साथी आए हुए हैं। और आप लोगों के सामने मैं कई वर्षों के बाद आया, नहीं तो मैं तो घूमते रहता था इसे मिला के। कई बार सबसे पहले हम लोग लोखा में उपचुनाव का कहा नाम लोग नहीं आए थे। एक बात अभी तो हमारे पूर्व के वक्ता बोले, देखिए कुछ बात आपके सामने रखते हैं। देखिए हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो मंच पर है, मंच के नीचे है, कहीं भी बैठे, हम लोग सब भारतवर्ष के नागरिक है ना। किसी को इसमें कोई संदेह तो नहीं है ना, सब लोग। और अपने देश का देखिए संविधान जो है, संविधान ही से अपना देश चलता है। और संविधान को बनाया किसने? संविधान को हमारे और आपके पूर्वजों ने उस समय जो थे उन लोगों ने बनाया। और अपने संविधान में क्या लिखा हुआ है कि हम भारतवर्ष के लोग, अंग्रेजी में लिखा हुआ वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने देश में जो शासन चलता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, वो भारत के संविधान के अनुरूप है। और भारत का संविधान जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं सबको समानता का अधिकार देता है ना। सब में बंधुत्व भाईचारा हो उसका देता है। और सब लोगों को, जिसको हम लोग कहते हैं लिबर्टी, कि हमें वो आजादी है कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप काम कर सके, जीवन की रक्षा कर सके और किसी भी धर्म का पालन। ये संविधान हमारा करता है। और ये जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने ऐसे खूबसूरत भारतवर्ष के बारे में सोचा जहाँ की सब बराबर। आप जरा याद करिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो पहले भी कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था। चारों बगल और वोट देने का अधिकार किसको था? जो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, उनको अधिकार था। लेकिन पहली बार आपने संविधान में, चाहे उसकी हैसियत जो भी हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, और कोई भी उसकी आमदनी हो, सबका वोट बराबर है ना। आप जो वोट डालते हैं उसका भी उतना ही वैल्यू है। आपके मोहल्ले का सबसे बड़ा आदमी डालता है, उसका भी वही है। और यही देखिए अपने लोकतंत्र की खासियत है कि कोई भी व्यक्ति देश का सबसे जो उच्चतम पद है उसको प्राप्त कर सकता है। आज आप देखते हैं ना, अपने देश का राष्ट्रपति कौन है? नाम बताइए। अपने देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए। द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा। किस समाज से आती है? जो समाज सबसे पिछड़ा था, जनजाति समाज, इसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज कहते हैं, आदिवासी समाज। इसके पहले कौन थे जो हमारे बिहार के पहले गवर्नर थे? कौन? रामनाथ कोविंद था। वो कहां से आते थे? यूपी से। वो भी किस समाज से आते थे? अनुसूचित जाति। उसके पहले प्रणब मुखर्जी, उसके पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम आप सुने होंगे। वो कहां कराने वाले थे? रामेश्वरम के।
छोटे से परिवार के थे, लेकिन ये देखिए अपने भारतवर्ष का संविधान कि उस व्यक्ति में मेधा थी और इस देश के राष्ट्रपति बने। ये है, अगर आप में क्षमता है, आप परिश्रम करते हैं, तो किसी के साथ संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का अधिकार किसी को नहीं। आज आपके सामने मैं स्कीम रख रहा हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। भारतवर्ष की योजना है किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जानते हैं इसको? जितने भी किसान हैं इस देश में, चाहे उसके पास 1 कट्ठा जमीन हो या सीलिंग की जितनी जमीन हो उतना तक हो, सबको, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के मानने वाले हो, सबके खाता में 6,000 रुपया जाना है। सबके खाते में जाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जो वृद्धावस्था पेंशन है उसमें भी वही हाल है। किसी भी सरकारी योजना का नाम उठा लिया, अभी देखिए गरीब अन्न जो कोरोना के बाद, जरा देखिए साहब, पहले क्या होता था इस देश में, कितनी भुखमरी थी, कितने लोग मरते थे बड़े बड़े जब उस महामारी होती थी अपने देश में। आज से 100 साल पहले 5 करोड़ लोग मर गए, भूख से मर गए थे। लेकिन आज आप सब किसान हैं, आप लोग खेती करते हैं, परिश्रम करते हैं, सरकार आपको सुविधा देती है। आपने इतना अन्न पैदा किया है कि आज कोरोना के काल में हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरा। साधारण उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। टीके लगवा लिए, उससे सुरक्षा हो गई। और देखिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जितने भी गरीब हैं उनके परिवार को, हर एक परिवार को 5 किलो अनाज मिलता है कि नहीं मिलता मुफ्त में, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। मैंने इसकी चर्चा क्यों की? भाई हमारा देश एक ऐसा देश है, एक ऐसा रिपब्लिक है, ऐसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सॉवरेन, जहाँ के सब लोग कानून की नजर में समान है, समानता का अधिकार, और यही सरकारों का काम होता है। और दूसरा जिसकी चर्चा कर रहे थे हमारे पहले वक्ता, कि सरकार की जो योजना है उसका लाभ सीधे सीधे जिसके लिए योजना बनाई गई है उसको मिलना चाहिए। अभी बता रहे थे कि साहब सब जगह दलाल लग गया है, हावी हो गया है। मैं ये किताब पढ़ रहा था अभी परसों ही, हम तो इतने साल 40 साल तक रहे हैं, हम भी तो IAS में रहे हैं, तो वीडियो आप सब जगह जानते होते, वीडियो होता है ना सब जगह, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो यहाँ का। ये किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखे हुए था कि उनका नाम होना चाहिए BTDO, समझे? यह सुनिएगा आप लोग समझ में आएगा, वो कई जगह लागू होता है। B ब्लॉक, ब्लॉक पता है ना, और DO उसके बीच में T लागू, तो T से अंग्रेजी में THED भी होता है, समझे ना? तो ब्लॉक DOS हो गया डेवलपमेंट ऑफिसर। मतलब उसने क्या लिखा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आदमी ने लिखा, मैंने नहीं कहा कि जिस वीडियो से, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते, एक हमने पद का लिया जो सिंबलाइज करता है, जिस वीडियो से अपेक्षा किया जाता है कि विकास सबके घर के दरवाजे तक पहुंचाए, करता क्या है जी? जैसे ही ब्लॉक हुआ ना, अंग्रेजी में ब्लॉक का मतलब होता है रोक दे, समझे कि नहीं? तो विकास करने के बजाय विकास को रोक देने वाला अधिकारी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? जिसकी चर्चा कर बताइए साहब। इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना, आजकल आवास योजना हो गई। माने मत समझिए, मैं तो गांव में रहता हूँ जी,
मेरे गांव में इस बार 32 आवास बन रहे हैं। मैं सबसे पूछा कि बताओ कितना लोग ने पैसा लिया, तो कई तो हिचकिचाया, तो 2 तो मेरे साथ काम करने वाला तो उसने हिम्मत किया कि अगर हमसे पैसा मांगोगे तो मैं बता दूंगा साहब को, तो उससे तो नहीं लिया। लेकिन 30 लोगों से पैसा ले लिया। जबकि जाइएगा पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता के दरबार में जाइएगा ना, कागज दीजिएगा और कहिएगा कि हजूर इतना पैसा ले लिया हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना वाले, कहेंगे संभव ही नहीं है जी, क्योंकि पैसा तो खाते में सीधा जा रहा है। बोलते हैं ना, यहाँ व्यवस्था क्या है कि खाते से भी निकाल करके जो लाभुक है उससे पैसा ले लिया जाता है कि नहीं? अरे आप लोग चुपचाप सुन रहे हो, क्या मैं बोल रहा हूँ? ये क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि जिसकी जिम्मेवारी है, जिसका दायित्व है, अपना ना जिम्मेवारी निभा रहा ना दायित्व निभा रहा। बताइए साहब, दिन दहाड़े, और सब जानते हैं कि सब जगह सबका एजेंट बना हुआ है। तो आप जरा सोचिए कि शराबबंदी में तो आप सूंघ के पता करते हैं कि पिया है कि नहीं पिया है, करता है नहीं सब कुछ वाला। आप बताइए सरकार जो है ये पता नहीं कर सकती है कि ब्लॉक में कौन कौन दलाल है जो गरीब लोगों का पैसा लेता है, अंचल में कौन कौन दलाल है जो म्यूटेशन करने में पैसा लेता है, एग्रीकल्चर विभाग में कौन कौन ऐसा दलाल है जो किसान से पैसा ले लेता है और तब दिखाता है कि इनका फसल नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, जिम्मेवारी सरकार की होती है जी। और दुर्भाग्य से मैं बता दूं, मैं तो बता दूं आपको, मैं गांव में रहता हूं, मैं गांव में पढ़ा, गांव में पढ़ने के बाद मैं आईएएस अफसर बना, 40 साल में बाद बाहर आया, मैं केंद्रीय मंत्री बना, फिर मैं अपने गांव में। और मुझे पता है कि वहां क्या होता है। इन पटना वाले को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनको गांव से कोई मतलब नहीं। गांव से मतलब कब होगा? जब वोट का समय आए। नहीं तो बताइए साहब, ये क्या नहीं हो सकता सुधार। आप देखिए, आज आप देखिए जितनी भी योजनाएं सरकार बना रही है उसमें डायरेक्ट जो पैसा है आपके खाते में ट्रांसफर। आप जरा सोचिए जी, इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि आज देश में गरीब लोगों के भी खाते खोले गए। आज इस देश में 45 करोड़ लोग अपने खाते में। अब जो बच्चा बच्ची हमारे जिनको वजीफा मिलता है उनका पैसा सीधे सीधे खाते में चला जाता है। देखिए, सरकार की जिम्मेवारी है कि जो हम सुविधा दे रहे हैं वो लोगों तक सीधे पहुंचे, और ये देखना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब सबके मन में भय रहेगा। आज जहां जाइए सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है ना, ब्लॉक में लगा है सीसीटीवी कैमरा, अंचल में लगा है, और आसपास के चाय के दुकान में लगा है। लगवा दीजिए ना, सब दलाल का दुकान बंद हो जाए। ये देखिए करने का काम होगा। आज आप देखिए, आपके बच्चे काहे सूरत में काम करने जाते हैं, काहे पंजाब में काम करने जाते हैं, काहे तमिलनाडु में काम करने जाते हैं, और काहे दिल्ली में काम करने जाते हैं। क्योंकि अपने लोगों को जो यहाँ काम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। काम कहाँ मिलता है जी? जहां लोग उद्योग लगाते हैं। उद्योग कौन लगाता है? जो उद्योगपति होता है। उद्योगपति का उद्योग लगाएगा जब उसको लगेगा कि हमको 2 पैसे का मुनाफा होगा।
उस तरह का माहौल रहेगा। और बिहार में पता कर लीजिए, यहाँ कोई बाहर का उद्योग लगाने नहीं आता, उसको डर लगता है कि भाई वहां जाएंगे तो पता नहीं सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और इसीलिए जितना रोजगार मिलना चाहिए, जितने हमारे बच्चों को यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो देखिए, हमारा आपका सबका एक कर्तव्य बनता है कि इस बात को चर्चा करते रहना चाहिए कि हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और अगर वो नहीं मिलता है तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आप आवाज नहीं उठाएंगे तो लोगों को लगेगा सब सही है, सब सही है। और एक बात बता दें, जब तक आप संगठित होकर अपनी बात को नहीं रखिएगा, तब तक लोगों की मनमानी जिसकी चर्चा ये कर रहे थे। और देखिए जी, एक बात बता देता, हम तो सरकारी सेवा में रहे ना, सरकारी जो सेवक होता है, ठीक कह रहे, वो सेवक है, वो मालिक नहीं है। लेकिन यहाँ बना दिया गया है उसको मालिक, से कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, इतने बार मुख्यमंत्री जाए अपने क्षेत्र में है ना, कितनी तरह की यात्रा हुई है ना, लेकिन सीधा संवाद कभी होता है किसी से? कभी नहीं होता है। और क्योंकि सीधा संवाद नहीं होता है, इसलिए सही बात की जानकारी नहीं होती। और सही बात की जानकारी नहीं होगी तो क्या करोगे? तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, देखिए, सबसे पहले तो अपने अधिकार को समझिए, अपनी ताकत को समझिए, और जो सुविधा आपको दिया जाता है, जो संसाधन आपके लिए दिया जाता है, आपका अपना है, उस पर किसी बिचौलिए का अधिकार नहीं। तो अगर आप इस तरह का करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो भी आपके लिए सुविधाएं दी जाएगी, आपको मिलेगा, और जो इनकी शिकायत है वो दूर। तो चलिए, एक बार फिर से साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को भी कई कार्यक्रम में और जाना है, आप लोग ने स्वागत किया, इतनी इज्जत दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अपनी ताकत को पहुँचाएंगे और आगे आने वाले समय में बिहार में इस प्रकार का माहौल बनाएंगे, बिहार की जो जनता है, उनका जो अधिकार है, उनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।